नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 मई 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है, जो प्रातः 6:22 तक है और इसके पश्चात नवमी है। मघा नक्षत्र है शाम 6:14 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। ध्रुव योग बवकरण है। बाथुकी पंचांग की चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सीता नवमी है। धनाध्यक्ष कुबेर स्वयं खोल देंगे आपके लिए खजाना। सैकड़ों पर शासन करेंगे आप। कब? दिव्य महाप्रयोग का जो विषय है बड़ा ही दिव्य है, अद्भुत है। आज जानेंगे कैसे बनती है ये स्तुति। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 21 मई दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और बुध युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और गुरु युति बनाकर वृषभ में, चंद्रमा सिंह में है, केतु कन्या में, शनिदेव कुंभ में, तो वहीं राहु और मंगल युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज शनि और चंद्रमा के आमने सामने के संबंध से विष योग का निर्माण है। तो वहीं देखा जाए तो आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो केतु के नक्षत्र में है। केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, बाकी की ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गुरुवार का दिन और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा स्नान, कौन सा दान, कौन सा उपाय जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 21 मई दिन मंगलवार,
नृसिंह चतुर्दशी है। लाल वस्त्र धारण करने का मुहूर्त मिल रहा है। दिन में 11:24 से दोपहर 1:37 के बीच। सिंह लग्न में कोई शल्य कर्म, ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो प्रातः 9:06 से 11:24 के बीच और पश्चिम दिशा की यात्रा उस दिन की जा सकती है। तो आज से ठीक 5 दिन बाद का ये मुहूर्त है। आप जो भी जरूरी आपके काम हो इनमें से उन कार्यों को अवश्य ही नोट करके रखिए उस दिन, आज से 5 दिन बाद, और आप संपन्न कर लीजिए उन कार्यों को। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष को अपने करियर के रूप में चुनना चाहते हैं, देखिए बहुत सरल है। यहाँ एक प्लेलिस्ट दे रहा हूं। आप इधर उधर जगह जगह फिर रहे हैं, पूछते फिर रहे हैं कहाँ से ज्योतिष सीखूं, यहाँ से ज्योतिष सीखिए। ये बहुत सरल है, बहुत आसान है, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं है आपके लिए। आप आसानी से इन सभी कार्यक्रमों को देख सकते हैं। तो जो भी प्लेलिस्ट मैंने आपको दिया, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम का ये प्लेलिस्ट, इसके सभी वीडियोस एक एक करके देखिए। वैसे मेरे चैनल पर और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं और विश्वास मानिए यदि आप उन सारे कार्यक्रमों को देख लें तो केवल ज्योतिषी नहीं वरन आध्यात्मिक चिंतक भी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, खोलिए अपनी जन्म कुंडली को, आज के सूत्र को मिलाकर के अवश्य देखिए कि वो कौन से योग हैं जहां आपके लिए धनाध्यक्ष कुबेर खजाना खोल देते हैं। वो कौन से योग है जहां आप सैकड़ों लोगों पर शासन करते हैं। भाई सैकड़ों लोगों पर शासन तो किया ही जा सकता है यदि जातक के पास धन का बल हो। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 3 भाव कौन कौन? तो धन भाव, नवम भाव, एकादश भाव। युति नहीं है, आपकी कुंडली में ये योग हो सकता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इन भावों के स्वामी, इनमें से किसी एक के स्वामी, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं तीनों के, किसी एक के स्वामी, या तो धन भाव के या नवम भाव के या एकादश भाव के कुंडली के दशम में हो अथवा चंद्रमा से दशम में हो। ध्यान से समझ लीजिए इस सूत्र को। इस सूत्र बहुत कठिन नहीं है। धनपति कुंडली के दशम में हो, आप जानते हैं इस सूत्र में सदैव कहा करता हूं, ऐसा जातक एक ऐसे परिवार में जन्मा हो जहां खाने को न हो तब भी धनाध्यक्ष बनता है, धनवान बनता है। एकादशपति दशम में हो, कामधेनु योग। धर्मभाव का स्वामी दशम में हो तो भी महाधनवान योग। प्रिय दर्शकों, ये सूत्र तो मैं कई बार बता चुका हूं। आज इस सूत्र में विशेषता क्या है, इसे ध्यान से सुनिए। प्रिय दर्शकों, ये भी आप जानते हैं कि जन्म कुंडली का जो 10वां भाव है वो धन त्रिकोण का लग्न है, और जब इस भाव में किसी विशेष भाव के स्वामी आकर के संबंध बनाते हैं, चाहे वो जन्म कुंडली से हो चाहे वो चंद्र कुंडली से हो, वैसे तो सूर्य कुंडली से भी देख लेना चाहिए, पर कम से कम जन्म और चंद्र कुंडली को उतनी विशेष महत्ता प्राप्त है, तो जातक खास हो जाता है। यह सूत्र आपको पूर्व में मैंने बताया था कि वो आम व्यक्ति हो ही नहीं सकता। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि वो आम व्यक्ति हो ही नहीं सकता जिसके दशम भाव में ग्रह हो। जी हां, ज्योतिष के मर्मज्ञ कहते हैं कि जिसके दशम भाव में कोई भी एक ग्रह बैठा हो, कोई भी, मैं इन ग्रहों को हटा देता हूं, तो भी ऐसा जातक अपने कुल खानदान में श्रेष्ठ होता है। और अगर धनेश, भाग्येश या लाभेश में से जाकर के कोई दशम भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसा जातक निसंदेह इतना धनवान तो होगा ही कि कम से कम उसके अंडर कई सारे लोग काम कर रहे हो और उनका जीवन वो चला रहा हो। प्रिय दर्शकों, वैसे तो हर व्यक्ति धन अर्जित करना चाहता है, हर व्यक्ति धन कमाना चाहता है। एक हो गया कि धन कमाया, खाया और चले गए, और एक हो गया कि हमने इतना धन अर्जित किया कि हमारे चलते कई और घरों का खाना चल रहा है। तो धन की असली महत्ता यही है। इन भावों के स्वामी जाकर के दशम भाव में बैठे तो ये विशेष देखने में आता है कि ऐसे जातकों के कारण कई और लोगों का रोजगार चलता है, कई और लोगों के घर का चूल्हा जलता है, और ये विशेष है, ये बहुत विशेष है। परंतु अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। लाइन आ जाती है कि ऐसी स्थिति में लग्नेश का बलि होना, दशमेश का बलि होना भी बहुत आवश्यक है। अब सवाल खड़ा होता है कि कई बार आप दर्शक कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार आप लोगों में से कई लोग लिखते हैं कि मेरी कुंडली में तो है लेकिन मेरे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं इसके लिए हमेशा 2 बातें कहता हूं कि न तो ये प्रारंभ हुआ है और न आपका अंत है। एक दूसरा, अगर ये योग है तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि ये अक्षरशः घटित होना चाहिए। मैं तो यहां तक कह रहा हूं कि दशम भाव में भी कोई ग्रह बैठा है तो आम से खास आप बन गए हैं।
अधिक से अधिक ग्रह बैठे हैं, आपका सारा स्ट्रेंथ ही दशम में है, यानी बहुत सारे ग्रह की युति दशम में है, तो कहना ही नहीं। परंतु इन तीनों में से कोई भी एक यदि दशम में बैठा हुआ है तो आप निसंदेह इतने धनवान तो हैं। अब सवाल उठता है कि भाई आप झूठ क्यों बोलेंगे। दो बातें हो सकती हैं कि आप सचमुच ही झूठ बोल रहे हो, दूसरा आप झूठ न बोल रहे हो, आप सत्य कह रहे हो। तो इसके पीछे का तर्क ढूंढा जाना चाहिए। ऐसा क्यों भाई? ये सूत्र गलत नहीं है, सैकड़ों पर आजमाया हुआ है, मेरे द्वारा बनाया नहीं है। प्रिय दर्शकों, आपको बता दूं, अखंड साम्राज्य योग भी ऐसे ही बनता है। अखंड साम्राज्य योग ऐसे ही बनता है कि द्वितीय पति, नवम पति या एकादश पति लग्न से या चंद्रमा से केंद्र में हो। मैंने तो ये भी कहा, मैं तो दशम में कह रहा हूं, अखंड साम्राज्य योग में केंद्र में बस होने से हो जाएगा, और गुरु द्वितीय, पंचम या नवम में हो तो ये अखंड साम्राज्य योग बनता है, जहां जातक बहुत धनवान होता है, अखंड संपदा का मालिक होता है। लेकिन मैं जो सूत्र आपको बता रहा हूं वो थोड़ा अलग है। मैंने कहा सिर्फ और सिर्फ दशम में होने चाहिए, लग्न से दशम में या चंद्रमा से दशम में, केंद्र में नहीं, दशम में। और तब मैंने कहा कि दशमेश और लग्नेश बलवान हो। अब अगर आपकी कुंडली में ये घटित हो रहा है और फिर भी आप कह रहे हैं कि धन नहीं है, तो दो कारण हो सकता है। पहले देखिए कि क्या जिस ग्रह की चर्चा स्थिति आप कर रहे हैं, आप सचमुच उस ग्रह को देख पा रहे हैं, उसी की चर्चा आप कर रहे हैं, एक। नंबर दो, वो ग्रह नौमांश में कहीं नीच इत्यादि का नहीं। हालांकि नीच भी होगा तब भी ये सूत्र घटित होगा, नीच होने से भी इस सूत्र के प्रभाव में कमी नहीं आएगी। हां, यह हो सकता है कि द्वितीय, नवम अथवा एकादश के स्वामी दशम में एकदम कमजोर हो, तब भी कम से कम 40 से 50% आपको प्रभावी सूत्र का मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं, ठीक है आप सैकड़ों लोगों को न पालते हो सकता है आपके घर में नौकर चाकर न हो, मैं मान लेता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप धन से विहीन हो। यह सूत्र अगर घटित हो रहा है तो निसंदेह ऐसा जातक विशेष धनवान, सैकड़ों के परिस्थिति में अगर कहूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नौकरी में ही हैं और बहुत सारे लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं। अब मालिक मूलतः वो नहीं है, वो बॉस नहीं, उनके ऊपर भी कोई बॉस है, लेकिन उनके अंडर जितने लोग काम करते देखे जा रहे हैं वो भी इनके अंडर माने तो जाएंगे ना। हो सकता है वो इनकी सैलरी ना देते हो, ये मैं मान लेता हूं, लेकिन इनके इंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, तब भी इसी योग को वहां माना जाएगा। तो अगर आपकी कुंडली में योग है तो ये 100% घटित होगा, ना कि कोई तो गुंजाइश ही नहीं है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है, और ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में है, और आप पर विशेष कृपा आपके कुल देवता की है, आज उनके प्रभाव में है आप। सो आज एक काम करिए, आप मंदिर में जाकर के कुल देवता के नाम से, विशेषकर शिव मंदिर में जाकर के ऐसा हो सके तो करिए, हनुमान जी के मंदिर में एक यज्ञोपवीत, एक जोड़ा यज्ञोपवीत अर्पित कराइए, दिन और अच्छा हो जाएगा। अपनों का साथ मिलने लगेगा, अपनों का प्यार मिलने लगेगा, संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, और तो और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि और भाग्य का साथ भी खूब मिलने लगेगा। अब सहयोग मिले तो काम तो बनेंगे ही बनेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों से सहयोग प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो वहीं व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के भी दिन आज का बहुत अच्छा है। तो वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो धैर्य के साथ अवश्य करिए, सोच समझ करके किया गया निवेश आज आपको विशेष लाभ देने वाला है। परिवार के सदस्यों का मान सम्मान करिए, माता पिता का किसी भी तरह से अनादर मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह से सुखमय है, और प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो भी करिए। तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है, किसी तरह की कोई परीक्षा देनी है, कोई परीक्षा का फॉर्म भरना है, कोई इंटरव्यू देना है, आत्मविश्वास के साथ जाइए और दीजिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है और देवगुरु के प्रभाव में है। आप ब्राह्मण, सन्यासी या किसी संत की समाधि इत्यादि है तो वहां जाकर के दर्शन कराइए, वहां कुछ दान कराइए, ब्राह्मण को कुछ दान कराइए, ब्राह्मण गुरु के आशीर्वाद से कदम आगे बढ़ाइए। ये सब नहीं कर सकते तो फिर लगभग आप जितना हो सके अपनी क्षमता अनुसार आज चने की दाल का दान कर दीजिए, इससे फायदा मिलेगा।
आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी और तो और काम में मन लगा रहेगा, जोश बना रहेगा। बड़े भाई बहन से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी आपको। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित कोई सूचना मिलेगी। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं उच्चाधिकारियों का विशेष प्रेम आपको देखने को मिलेगा। प्रेम का अर्थ है उनका सपोर्ट, उनका आपको मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। तो इन व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। व्यापार में विशेष धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लेन देन से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बढ़िया है। आज आत्मविश्वास के साथ जो भी फैसला आप लेंगे उसमें सफलता मिलेगी, परंतु ओवर कॉन्फिडेंस के साथ कोई निर्णय न लें। जीवन साथी को आपके तरक्की प्राप्त होने वाली है। यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको विशेष फायदा होने वाला है। प्रेम के क्षेत्र में भी सफलता है और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। तो वहीं बात यदि विद्यार्थियों की करें तो करियर में विशेष प्रसन्नता आपको मिलने वाली है, सफलता है। और स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी, जैसे पेट में दर्द इत्यादि या पेटजन्य कोई रोग, अपच से संबंधित कोई शिकायत थी, तो आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना। ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में और मंगल के प्रभाव में है। आप कुजवत केतु यानी पूर्णतः मंगल का प्रभाव है आपके ऊपर। फलतः ऊर्जा पर आज अपने अंकुश लगा करके रखना होगा। क्रोध पर अपने नियंत्रण करना होगा। और साथ ही साथ एक काम करना है कि जल में थोड़ा सा लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य भी दे सकते हैं। और साथ साथ चाहे तो एक और उपाय आपको बता देता हूं कि तांबे के पात्र में 9 काली मिर्च डाल करके उसमें जल भर दीजिए और उसे घर के आग्नेय कोण में रख दीजिए। अगले दिन पूरे दिन रात पड़े रहने दीजिए। अगले दिन उसको उठा करके प्रातःकाल किसी पौधे की जड़ में डाल दीजिएगा। इससे मंगल की ऊर्जा नियंत्रित हो जाएगी और आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको फायदा मिलेगा। अच्छी बात यह है कि आज आप किसी को भी सहमत कर सकते हैं। दोस्तों का, परिजनों का, सबका सहयोग भी मिलेगा। तो ही कार्यस्थल पर भी देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यस्तता थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है। आज का दिन एक के बाद एक चुनौतियां भी पेश करेगा आपके सम्मुख और मौके भी आपको देगा। इन मौक़ों को आप आगे बढ़िए, चुनिए, इन चुनौतियों का सामना करिए और कदम आगे बढ़ाइए, सफलता आपको मिलेगी। हर तरह की परिस्थिति से निपटने में आप सक्षम रहने वाले हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। जो भी आइडियाज आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं उस पर काम करके आपको फायदा मिलने वाला है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमी के साथ संबंध आपके मधुर हैं और कानून यानी लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। गले में दर्द इत्यादि की शिकायत पहले से रही है या मौसमी रोग से परेशान है तो आपको राहत मिलेगी। विशेष कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी आप करिए। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, बुध के विशेष प्रभाव में है आप। प्रातःकाल सौंफ के जल से, यानी जल थोड़ा सौंफ ले लीजिए, उसको जल में डाल दीजिए और उसी जल से बाएं कान को धो लीजिएगा। ये अच्छा होगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी और चिंता दूर होगी। बाकी गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो आज सोचे हुए कार्य पूर्ण तो होंगे, लेकिन कार्यों में छोटी मोटी बाधाएं आएंगी। व्यर्थ के व्यय से भी परेशान होना पड़ेगा। वाणी पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। आज न चाहते हुए भी अधिक बोल बैठेंगे आप। सामने वाला आपका हितैषी क्यों न हो, वो रुष्ट हो जाएगा। तो वाणी पर नियंत्रण रखिए। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी, परंतु इंटरव्यू इत्यादि देने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके। बाकी व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। किसी भी प्रकार के जोखिम से आपको बचना है। कर्ज लेना देना दोनों ठीक नहीं है, देना दिलाना भी ठीक नहीं है और किसी को नीचा दिखाना बिल्कुल ठीक नहीं है। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी से मतभेद न हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयत्न करिए। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई दिक्कत विशेष तो नहीं है, पर खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर होना, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, मंगल के प्रभाव में है आप। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर प्रातःकाल अवश्य लगाइएगा। मसूर की दाल का सेवन करिए। लाल रंग का रुमाल या लाल रंग का वस्त्र धारण करिए। पेशेंस के साथ मन लगा करके धैर्य के साथ काम करिए तो जीत आपकी है। उलझनें सुलझ जाएंगी। कार्यक्षेत्र में यदि देखा जाए तो हालात आपके पक्ष में दिखाई पड़ेंगे। तैयार हैं आप पूरी तरह से सफल होने के लिए। समय आगे बढ़िया बीत रहा है, बीतने दीजिए। किसी से उलझना नहीं है, जूझना नहीं है। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी।
व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार में किसी भी तरह की परेशानी का सामना कर रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जोखिम भरा आज कार्य करने की आवश्यकता ही नहीं है। मंगल का प्रभाव होने के कारण ऊर्जा आज आपकी चरम पर होगी। प्रयास यही करिए कि बहुत पेशेंस और धैर्य के साथ काम करना है आपको। दिन जैसा शांति से बीत रहा है बीतने दीजिए। कहीं पुराना आपका पैसा फंस गया था वो वापस मिल सकता है। बिना विवाद किए, बिना लड़े झगड़े, और वैसे भी आपको बहस विवाद से दूरी बना करके रखनी है। विद्यार्थियों को भी ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला नहीं करना है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी तो नहीं, थोड़ी बेचैनी सी आपको महसूस होगी। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और केतु के ही प्रभाव में हैं आप। प्रातःकाल एक छोटा सा उपाय आपको बता देता हूं। थोड़ी सी अजवाइन ले लीजिए, एक चुटकी, और अपने सर के ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके और कहीं बाहर डाल दीजिएगा, खाली जगह में कहीं छोड़ दीजिएगा। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। व्यर्थ के व्यय और परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। लंबे समय से कोई रुका हुआ कार्य था उससे मुक्ति मिलेगी। लंबे समय से कहीं पैसा फंसा हुआ था उसके वापस आने का योग बन जाएगा। यानी कुल मिलाकर के दिन अच्छा होगा। आप ये प्रयोग अवश्य कर लीजिए। और कार्यस्थल पर भी अगर आप देखें तो सब कुछ आपके लिए आसान होगा। किसी भी परिस्थिति से आप आसानी से निपटने वाले हैं। वहीं बात व्यापारियों की कर लें तो व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। दिन आर्थिक दृष्टिकोण से भी आपको मजबूती प्रदान कराने वाला है, आत्मविश्वास में आपके वृद्धि देने वाला है। परंतु हाँ, किसी अजनबी पर भरोसा करके कहीं निवेश मत करिएगा। विशेषकर संपत्ति की खरीदारी बिक्री कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ, और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय बिल्कुल मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को कहूँ तो ठीक है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से कहीं कोई विशेष चिंता नहीं है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जा करके सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो मानसिक तनाव तो है ही, भूख न लगना, ऐसी थोड़ी परेशानी आपके साथ हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना। ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में शुक्र के प्रभाव में है। आप आटे से निर्मित एक दिया जिसमें 4 बत्तियां आपको जलानी है, चारों तरफ मुंह करके 4 बत्तियां, और ऐसे दीपक को घर के आज पूजन स्थल पर जला करके रख देना है। मानसिक ऊर्जा में आपकी वृद्धि होगी। जीवन में चल रही परेशानियां, उलझने, इनसे आपको राहत मिलेगी। धन संबंधी मामलों में यदि कहीं कोई चिंता, परेशानी, करियर को लेकर के कोई चिंता थी तो चिंता दूर होगी। करियर से कोई संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। और वहीं कार्यस्थल पर भी देखें तो लोगों का सहयोग विशेष आपको प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। सोच समझ करके निर्णय लेने से विशेष फायदा आपको मिलेगा। किसी भी तरह के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में आपको नहीं पड़ना है। और निवेश इत्यादि कर रहे हैं, अवश्य कर लीजिए, निवेश आपके लिए अच्छा है। दोस्त की मदद से भी आज आपको विशेष फायदा होने वाला है और अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। पर अपनी गुप्त बात किसी से शेयर मत करिए, गुप्त योजना बताइए मत। वाणी पर संयम बेहद आवश्यक है। और विद्यार्थियों को आपके मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मसालेदार चीजों का उपयोग आपको नहीं करना है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश आप करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर ली जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें में है। ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में बुध के विशेष प्रभाव में है। आप सचेत रहना है। प्रातःकाल जल में थोड़ा सा सौंफ डाल करके उस जल से अपने बाएं कान को धोइएगा। बाकी भाग्य का साथ कम मिल पाएगा। सो प्रयास लगातार आपको करते रहना है, तब जाकर के सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो उच्चाधिकारियों से आज किसी न किसी बात को लेकर के अनबन हो जाएगी। बेहतर करने के बावजूद आपको आपके भाग्य का जो क्रेडिट है, जो यश है, वो किसी और को दिया जाएगा। नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और जो भी ऑफर मिले उसे हाथों हाथ स्वीकार मत करिए। व्यवसायियों की बात करूं तो किसी भी तरह के बड़े परिवर्तन से आपको बचना है। सलाह लेकर के ही कोई निर्णय लीजिएगा। जो आपके शुभचिंतक हैं उनसे राय मशवरा करके ही कोई कार्य करिएगा। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। और विद्यार्थियों को भी मेहनत के अनुकूल सफलता मिलते दिखाई नहीं पड़ रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। जिन लोगों को पहले से ही रक्तजन्य बीमारियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश ना करें। तो वहीं धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9 में होना। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, मंगल के प्रभाव में है आप। और देखा जाए तो दिन बढ़िया है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, भाग्य का साथ मिलेगा। मसूर की दाल का सेवन करिए, लाल रंग का वस्त्र धारण करिए। बहुत अच्छा है दिन। सकारात्मक सोच के साथ बस कदम आगे बढ़ाते चले जाइए। ऊर्जा का जो संचार है उसका सही ढंग से आज इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है।
इससे हर जगह आपको सफलता मिलेगी, हर जगह परिस्थितियां आपके पक्ष में होंगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन अच्छा बीतेगा, कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा, किसी भी तरह की परेशानियों से आप आसानी से मुक्ति पा लेंगे। परंतु हाँ, ये ध्यान रखिए कि कोई भी ऑफर आपको हाथों हाथ नहीं स्वीकार करना, किसी भी तरह के जोखिम भरे निर्णय से आपको बचना है। व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और कोई निवेश इत्यादि करना है अवश्य करिए। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक कहूंगा, ऋण लेने और देने दोनों के लिए अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, सकारात्मक परिणाम मिलेगा। और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता है, दिन बेहद खास है। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो पुराना रोग परेशान कर सकता है, सो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश करिए। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण केतु के प्रभाव में है। आप प्रातःकाल अजवाइन एक चुटकी लेकर के अपने सर के ऊपर से 7 बार उबार करके कहीं डाल दीजिएगा खाली जगह में। भाग्य का साथ मिलने लगेगा, नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति मिलेगी। बाकी गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा मानसिक रूप से आपको परेशान करेगा, ये उपाय आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। भविष्य को लेकर के जो भी योजना बना रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके, ऑफिस में हो, फील्ड वर्क में हो, इतना ध्यान रखिए कि औरों की भी आपको सुननी होगी, तभी औरों का आपको सपोर्ट मिल पाएगा। सबके साथ जरा सावधानी के साथ पेश आइए, सबका सम्मान करिए, तभी आपको अच्छा फायदा मिलने वाला है। व्यय पर अपने नियंत्रण रखिए। व्यवसायियों के लिए दिन को ठीक कहूंगा, पर व्यवसाय से संबंधित कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना है। आर्थिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारणतः ठीक ही कहूंगा, परंतु विपरीत का सम्मान करिए, विपरीत के लिए भद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, विशेष करके आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं। वैसे हर तरह के अध्ययन के लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है, तो रिजल्ट अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए लाल है। आप लाल रंग का भी इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना। ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में शुक्र के प्रभाव में है। आप आटे से निर्मित 4 बत्तियों वाला दीपक जलाकर के घर के पूजन स्थल के द्वार पर रख दीजिए। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, जो भी निर्णय लेंगे आपको उसमें सफलता मिलेगी। पूर्व से चली आ रही कोई विवाद, कोई परेशानी, जीवन साथी से किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो गया, वो दूर होगा। जिन समस्याओं का आपको हल नहीं मिल रहा था, उसका हल मिलेगा। कार्यस्थल पर भी देखें तो आपको सफलता मिलने वाली है। विवाद से बचना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा। वैसे जीत हर तरह से आपकी है। राजनीतिज्ञों के लिए बहुत बढ़िया है दिन, समझदारी के साथ काम करते रहिए, हर तरह से सफलता मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, सोच समझ करके निर्णय लीजिए, पर बहस विवाद से जितना हो सके दूर रहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। तो वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी कोई अच्छी खबर लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है, निवेश अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण मंगल के प्रभाव में है। आप बहुत बढ़िया है दिन। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, खाली पेट मधु का सेवन करिए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जाइए। आज कोई टिकने वाला नहीं है आपके सम्मुख। जो भी कार्य हाथ मिलेंगे सफलता मिलेगी, पूरे दिन व्यस्त रहेंगे, इसका लाभ आपको आज खूब मिलने वाला है। जो भी योजना है उसे पूरा करने का प्रयत्न करिए, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया जाने वाला है आपका। साथ के लोगों से सहयोग मिलेगा, उच्चाधिकारियों से मान सम्मान मिलेगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है और कारोबारियों को भी आज का दिन विशेष लाभ देने वाला है। कोई बड़ा निवेश इत्यादि है तो कर सकते हैं, परंतु बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन कुछ नया करने के लिए कुछ नई कोशिश करिए। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो वहाँ सफलता मिलने वाली है। कोई फॉर्म इत्यादि भरना है, कोई इंटरव्यू है तो सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है, परंतु वाहन चलाते समय सावधानी बेहद आवश्यक है। तो वाहन चलाते हैं तो सावधानी के साथ चलाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल है, निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।